Good morning, students. Welcome back to accountancy class. Still continuing the topic past adjustment. आज हम उसमें एक different type of problem लेंगे. इसमें ये वो problem है जिसमें profit distributed in wrong ratio. अगर profit भी wrong ratio में distribute हुआ है along with other errors, omission के या casting errors के अलावा प्रॉफिट भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. हाउ वी गोइंग टू मेक एन पास एडजस्टमेंट फॉर दैट. सो लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट फर्स्ट. X Y and Z are partners in a firm on 1st April 2018. The capitals are 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं ईयर एंड जो है स्टेटमेंट में 31 मार्च 2019 है, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई. ओके, एज पर द डेट वाई वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन ₹12,000 पर एनम. ये वाई को अलाउड है कमीशन देना है. एक्स वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी 1200 पर मंथ. पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. सो ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं. एंड प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ कैपिटल्स. कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करना है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 19 was 4,22,400 which was distributed equally without. So this profit has been distributed equally. और यहाँ क्या लिखा है? प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ कैपिटल. सो यहाँ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगी कैपिटल प्रॉफिट्स की. The profits which were distributed equally without providing for above adjustment. So डबल इसमें मिस्टेक्स हुई. एक तो ये प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये वो 3 ऊपर जो एडजस्टमेंट्स हैं सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो भी दी ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं की. सो वी हैव टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. नाउ let's start with this. So we have to make a table for that. Adjustment table, calculation table जो हमने पहले भी किया हुआ है. The same we have made there here. Profit and loss appropriation account, X capital account, Y capital, Z capital, columns बना दिए, डेबिट क्रेडिट सबके, और particulars का कॉलम कॉमन हो गया. So before proceeding to the adjustment table, we'll just make a working notes. तो working note में सबसे पहले capital ratio निकाल लेते हैं. सिंपल है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. कैपिटल्स को हम रेशियो में लिख देते हैं. X इज टू वाई इज टू जेड. एक्स का कैपिटल है 6 लाख, वाई का 4 और जेड का 2 लाख. 6 लाख इज टू 4 लाख इज टू 2 लाख. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले जीरो कैंसिल कर दो, सब में 5 zeros हैं. फिर हमारे पास बचता 642. फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो, इट इज़ 3:1. सो दिस इज योर कैपिटल रेशियो. अब इसके बाद हम नेक्स्ट इज कमीशन. तो दिया हुआ है 12,000 पर एनम ही है. सैलरी टू एक्स 1200 इंटू 12 14,400. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 8/100 इट कम्स 48,000, 32,000 एंड 16,000. इसका टोटल इज 96,000. सो ये हमारे वर्किंग नोट्स डन. सो नाउ प्लेस इट इन द दिस एडजस्टमेंट टेबल. सबसे पहले क्या करेंगे हम, बिकॉज द प्रॉफिट हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग इन द रॉन्ग रेशियो. सबसे पहले हम प्रॉफिट को राइट बैक कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं प्रॉफिट. जब हमने दिया था पार्टनर्स को, हमने क्रेडिट किया था उनके कैपिटल अकाउंट में. अब हम उनसे वापस लेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा वो डेबिट, उनका इंडिविजुअल शेयर, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वो उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाएगा. सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 4,22,400 को क्रेडिट कर दूंगी. पार्टनर्स के अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे इन द रेशियो इन विच इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 रेशियो, इक्वल रेशियो. तो 1:1 के हिसाब से ये बन जाएगा. इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स वाई जेड में से डेबिट कर लेते हैं. $1,40,800 तीनों का सेम. इसके बाद कमीशन टू वाई का, वाई का कमीशन P&L में डेबिट होगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, पार्टनर को देना है, एंड इट इज़ 12,000 पर एनम. तो वाई का पहले तो P&L में डेबिट कर लेते हैं 12,000, और सिर्फ वाई के अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे, और किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा कमीशन, बाकी सब ब्लैंक. देन सैलरी टू एक्स.
सैलरी टू एक्स हमने कैलकुलेट की हुई है नीचे वर्किंग नोट में 14,400। फर्म के लिए एक्सपेंस है डेबिट और एक्स के लिए इनकम है, एक्स के अकाउंट में ये क्रेडिट। बाकी पार्टनर्स के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी फॉर दिस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे वर्किंग नोट हमने बनाया हुआ है, तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट निकाल के मैं आज एडिटेड अप ऑल्सो, जो एडअप करके 96,000 आया फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, वो डेबिट कर देंगे हम फर्म के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पार्टनर्स का इंडिविजुअल शेयर उनको क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट हैज़ टू बी गिवन टू देम। तो 48,000 एक्स के अकाउंट में, वाई के अकाउंट में 32,000 और जेड के अकाउंट में इट इज़ 16,000। डन। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव बीन डन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एज आई टोल्ड यू, पहले हम फर्म को बैलेंस करेंगे। फर्म के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम इसको टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो इसको टोटल कर लेते हैं और प्रॉफिट आएगा इसमें, डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा और इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इट कम्स 3 लाख। ये हमारा हो गया प्रॉफिट और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी करेक्ट रेशियो में, विच इज़ 3:2:1। दैट इज़ योर कैपिटल रेशियो गिवन है। सो 3 लाख को 3:1 में, अब ये डेबिट में आया है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन 3:1। तो इसको 3:1 में डिवाइड किया तो 1,50,000 एक्स का हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट और 1 लाख वाई का और 50,000 जेड का। यस, सो दिस वे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पार्टनर को बैलेंस करेंगे। जब प्रॉफिट या लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद ही पार्टनर्स को बैलेंस करना होता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, सो ये 212 400 and the difference would be, ये इसका बैलेंस आ गया 71,600। नाउ टोटल ऑफ वाई का भी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो इट इज़ 1,44,000 and the difference would be 3,200 and Z is debit side greater 1,40,800 and the difference is 74,800। ये इनका फाइनल एडजस्टमेंट बैलेंस आ गया, एडजस्टमेंट अमाउंट आ गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंड विच साइड। सो एक्स का डिफरेंस या बैलेंस आया है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे इट विल बी क्रेडिटेड 71,600 विल बी क्रेडिटेड टू एक्स। वाई का भी सेम है, डेबिट साइड पे आया है तो इट विल बी क्रेडिटेड 3,200। जेड का डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड तो इट विल बी डेबिटेड। सॉरी, अब हम एंट्री पास कर देते हैं। ओनली जेड इज टू बी डेबिटेड, so Z's capital account debit to X capital to Y's capital। 74,800 Z के अकाउंट में और 71,600 एंड 3,200 X एंड Y के अकाउंट में। टोटल चेक कर लेते हैं, 74,800 आ रहा है, बस करेक्ट है ये। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री passed and that's all with the solution. I hope you have been able to do the different types of questions on the basis of the previous videos and now in the basis of this video as well.